बच्चों जय हिंद। बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा कि सतपुड़ा माउंटेन को याद करने की ट्रिक। सतपुड़ा माउंटेन पे वो कौन कौन सी हिल्स हैं और इसकी स्थिति। तो बेटा सतपुड़ा माउंटेन्स को अगर आप देखें तो ये मैप में जो स्थिति है ये गुजरात और महाराष्ट्र है ना, यहाँ से इनका ये बॉर्डर से लगता हुआ है। और इसके सतपुड़ा के एक तरफ बहती है नर्मदा रिवर। क्या बहती है? नर्मदा रिवर, है ना। इसका फ्लो इस साइड है और इसके एक तरफ बहती है तापी रिवर। इसको आप ताप्ती रिवर कहते हो। इधर बहती है ताप्ती नदी। अब ये जो सतपुड़ा माउंटेन है ये कई हिल्स में डिवाइड है। इसमें जो पहली हिल्स है यहाँ पर उसको हम लोग बोलते हैं राजपीपला। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं राजपीपला पहाड़ी। इसको क्या बोलते हैं? लिख देता हूं मैं यहाँ, राजपीपला हिल्स, राजपीपला पहाड़ी बोलते हैं इसको। ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर ये जो दूसरी हिल है इसे बोलते हैं महादेव हिल। यहाँ पर जो है ये इसको बोलते हैं महादेव पहाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? इसको महादेव पहाड़ी बोलते हैं। और जो बेटा तीसरी और सबसे कह सकते हो आप कि इम्पोर्टेंट भी है वो है मैकाल। मैकाल पहाड़ी, ये है मैकाल। द थर्ड वन इज मैकाल। इसको बोलते हैं मैकाल पहाड़ी। अब बेटा मैकाल पहाड़ी कई वजह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैकाल पहाड़ी पर एक प्लेस है यहां पर, यह है अमरकंटक। ये बेटा प्लेस है यहां पर, इसको बोलते हैं ये है अमरकंटक। ठीक है। और इसकी जो हाइट है 1050 मीटर है बेटा। 1050 मीटर हाइट क्या है। तो अगर आप इन चीजों को देखें यहां पर, अब ये कई सारी वजहों से इंपॉर्टेंट है तो इसलिए भी समझना है फिलहाल। अब अमरकंटक से अगर आप देखें तो मैंने आपको एक रिवर बताई थी नर्मदा, ये भी अमरकंटक से पास से ही निकलती है। ठीक है। नर्मदा रिवर का उद्गम यहीं से है। यहीं से एक एक नॉर्थ की तरफ फ्लोइंग रिवर भी ओरिजिनेट होती है यहीं मैकाल हिल से। ठीक है। अब ये जो हिल ओरिजिनेट होती है ये नॉर्थ की तरफ से हिल से जाती है ये रिवर। इस रिवर को बोलते हैं सोन रिवर। ठीक है। बाद में जाके गंगा में मिल जाती है। और यहीं से मैकाल हिल से ही एक रिवर और ओरिजिनेट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं महानदी। इसी को हम लोग बोलते हैं महानदी। तो एक रिवर ये भी यहां से। ठीक है। तो सतपुड़ा माउंटेन पे ये भी है। अब ये जो ताप्ती रिवर है इसके इस तरफ देखें तो यहाँ पर अजंता हिल्स हैं और नर्मदा के इस तरफ अगर देखें तो विंध्यन है ना, इसको विंध्य माउंटेन है। विंध्य माउंटेन को क्या बोलते हैं? भारत की सबसे लंबी एक जो पर्वत श्रृंखला है अगर उसको बोला जाए तो ये विंध्यन माउंटेन उसमें आता है क्योंकि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली है। ठीक है। इस वजह से इसको बात हम लोग करेंगे, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल आप यहां से देखेंगे विंध्यन के फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कई बार ये आपके फैक्ट्स यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे, वहां पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आप यहाँ पर आपको इसको याद करना है कि सतपुड़ा रेंज की 3 हिल्स है, राजपीपला, महादेव और अमरकंटक। तो इसकी एक ट्रिक है बेटा, मैंने बनाई, इसकी ट्रिक है। आप बस वो ट्रिक याद करेंगे तो आपको ये हिल याद हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि इनका क्रम मिलाने को आता है, कई बार पूछ लेते हैं कि ईस्ट से वेस्ट बताइए, वेस्ट से ईस्ट बताइए। ठीक है। तो आप यहां पर याद रखेंगे ये सत्य है, ये सत्य है। सत्य है से मतलब सतपुड़ा। ठीक है। सतपुड़ा ये सत्य है कि
अब पहली पहाड़ी थी राजपीपला, तो राजपीपला का राज ले लिया कि राज चलता है, राज चलता है महादेव का मैकाल पर, महादेव का मैकाल पर। तो मैकाल से मैकाल पहाड़ी, महादेव से महादेव हिल, और राज से राजपीपला। ठीक है, और सतपुड़ा की बात कर रहे हैं तो सतपुड़ा की हिल है, तो सत्य से सतपुड़ा। तो ये आपको ये ट्रिक अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, इसके इस तरफ है विंध्यन माउंटेन रेंज, ये विंध्यन माउंटेन यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, और ताप्ती के इधर अगर जाओगे आप इधर, तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर आपको अजंता हिल्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पर अजंता है, महाराष्ट्र में ही है ये, थोड़ा मैप में आपको ऐसे लग रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा दूर दूर लिखा है। ठीक है, तो ये अब ये जो महादेव पहाड़ी है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी महादेव की जो एक चोटी है वो है धूपगढ़। महादेव पर बच्चों एक चोटी है यहाँ, यहाँ, इसका नाम है धूपगढ़। इस चोटी का क्या नाम है, इसका नाम है बच्चों धूपगढ़। और ये जो धूपगढ़ चोटी है इसकी हाइट है 1350 मीटर, 1350 मीटर इसकी बेटा इसका हाइट है। ठीक है, याद रखना। यहीं पर एक इको सेंसिटिव जोन भी है, यहीं महादेव पहाड़ी पर ही। ठीक है, उसका नाम है पंचमढ़ी, यहां पर है पंचमढ़ी, तो याद रखिएगा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी एक इको सेंसिटिव जोन है और एक शहर भी है, इसे भारत सरकार ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था, इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया है। ठीक है, और ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, क्या है, और इस साथ में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। ठीक है, तो सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या बताएंगे इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम? मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी बच्चों धूपगढ़ हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। सतपुड़ा एक एक बेटा ये ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, क्यों ब्लॉक पर्वत का मतलब क्या होता है, एक कुछ ऐसी आकृति होती है और उसका कुछ भाग अगर बीच में उठा हुआ हो जाता है, ये कोई चीज उठ जाए तो ये क्या हो जाता है, ये ब्लॉक माउंटेन हो जाता है, इसी को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, इसको ब्लॉक माउंटेन, और इसके दोनों तरफ से रिवर बह रही है, एक नर्मदा एक तरफ ताप्ती, इसलिए ब्लॉक माउंटेन उठा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, इसलिए इसको ब्लॉक माउंटेन भी बेटा कहते हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए तो आप बता देना गाविलगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, हम लोग देखेंगे रिवर वाले सेक्शन में। ठीक है, अब मैकाल पहाड़ी की हम लोग बात कर रहे थे, तो मैकाल भी थोड़ा सा देख लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पहाड़ी है। ठीक है, चूंकि हमने जो मैकाल पहाड़ी है जो तीसरी वाली है, मैकाल पहाड़ी पर ही एक बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका नाम है अचानक मार अमरकंटक। ये जो है ना, इसका पूरा नाम है अचानक मार अमरकंटक। ठीक है, इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी इसको बच्चों घोषित किया गया है। ठीक है,
एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ये कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये 14वां बायोस्फीयर रिजर्व था। ठीक है, तो आपको याद रहेंगे अच्छे से। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या याद रखनी है आपको कि नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है, सोन नदी निकलती है और एक महानदी निकलती है। महानदी की स्टार्टिंग कह सकते हो आप इस, दरअसल निकलती तो रोहिल नदी है यहाँ से। ये जो महानदी है ना, ये दरअसल महानदी नहीं, एक सहायक नदी है महानदी की, इसको हम लोग रोहिल नदी कहते हैं। अगर इसको थोड़ा सा सही फॉर्म में नोट करें तो ये दरअसल रोहिल नदी है ना। ये अपना मैप भी चला गया, चलिए कोई बात नहीं। ये जो रिवर है ये रोहिल नदी है रियल में। ठीक है, ये बाद में जाते वेनगंगा में मिल जाती है और वेनगंगा बाद में गोदावरी में मिल जाती है और इसकी एक शाखा महानदी के लिए निकल जाती है। तो खैर, अब सोन नदी की बात हम लोग कर रहे थे। यहाँ पर ये सोन नदी भारत में क्या करती है, जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती है और बाण सागर परियोजना है ना, इसी नदी पर स्थित है और ये 4 राज्यों में विवादित है वो बाण सागर परियोजना। तो हम लोग वहां पर देखेंगे उसका। ठीक है, तो अगर ऐसा पूछा जाता सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे अधिक विस्तार तीनों पर्वत में किसका है, तो मैकाल का है। मैकाल पहाड़ी का उत्तर दक्षिण सबसे ज्यादा विस्तार है। ठीक है, तो खैर अब आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और सतपुड़ा माउंटेन के बारे में सारी जानकारी आपके पास में। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने जा रहा आपको। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा। नमस्कार बच्चों और जय हिंद।